श्री कृष्ण भगवान धोबी को क्यों मारा? श्री कृष्ण भगवान धोबी को इसलिए मारा, यही धोबी के कारण त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी भगवान ने अपने धर्मपत्नी सीता को त्याग किया था। धोबी ने कहा अगर मेरा पत्नी होता तो मैं उसी पल त्याग देता। राम का पत्नी है तो रावण के पास इतना महीना तक था, है ना, इतना दिन तक था, मेरा तो पहले से त्याग देता। तो धोबी ने धोबी क्या किया? बुराई की ना भगवान का, भगवान की निंदा की ना। हाँ, ये कुसंस्कार, ये कथा सिखाती है पूर्व जन्म में धोबी के अंदर में कुसंस्कार था। धोबी के अंदर में कुसंस्कार और इस जन्म में द्वापर युग में कुसंस्कार। ये कथा क्या सिखा रही है? यदि आपके अंदर में कुसंस्कार है तो ये इस जन्म का नहीं है मेरे मैया, मेरे भगत प्रेमियों, ये पूर्व जन्म की आपका कुसंस्कार है। अगर इस जन्म में उसका संस्कार को नष्ट करना चाहते हो तो तुरंत नष्ट कर डालो, नहीं तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और कुसंस्कार को कदापि नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इस जन्म है बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुरदलभ ग्रंथम गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जो परलोक सिधारा। आज ही वक्त है, अभी वक्त है, अभी हमें संस्कारवान बनना है। ये कथा क्या सिखाती है? श्री कृष्ण भगवान धोबी का सिर को धड़ से अलग कर दिया और धोबी के अंदर में कुसंस्कार भी नहीं गया। उस समय का कुसंस्कार और इस समय में त्रेता युग का कुसंस्कार धोबी, आज भी द्वापर युग का कुसंस्कार उसके अंदर में है। क्या सिखाती है? इसीलिए आप आज संस्कारवान हो जाएंगे तो मैं व्यासपीठ की तरफ से गारंटी और दावा देता हूँ, दावा करता हूँ कि आने वाला जब जन्म होगा तो आप भी संस्कारवान होंगे। मेरी बात अच्छा लगी तो कभी भी आपका जन्म होगा तो संस्कारवान निश्चित होंगे। ये कथा सिखाती है, ये कथा संस्कारवान। अगर कुसंस्कार रहेगा, जन्म हो गए तो वैसी चादत रहेगा। दुर्योधन जैसे दुर्योधन जन्म लेगा, दुर्योधन देखो कहने का अर्थ है, समझ लो, है ना। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जन्म हो 3 जन्म, और लेकिन तीनों जन्म में उसका कुसंस्कार था। और वही जय विजय, जो जय विजय भगवान की सेवक दास और बना वो संस्कारी। एक कथा क्या सिखाती है? उसके अंदर में कुमति बैठ गई और संकादियों को छोटा समझा, नीचे समझा, कुमति विचार लाया तो जीवन भर तीनों जन्म में उसके अंदर कुसंस्कार बैठ गया। एक कथा ही सिखा रही है। इसीलिए अपने अंदर का कुसंस्कार को हटो और संस्कारवान बनो।